अपिवातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शिव 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 शिव। गीता भवन के पवित्र मंत्रों में विराजमान भगवत विग्रह के श्री चरणों में मेरा कोटि वंदन। सत्संग प्रेमी साधकगण, श्रद्धा और भक्तिमयी मेरी मातृशक्ति, ईश्वर की कृपा से आगामी 15 दिन तक हम लोगों को सत्संग करने का एक अवसर भगवान ने प्रदान किया है। इस बार बहुत विलंब से मेरा केकड़ी में आना हुआ। कई बार कार्यक्रम जो है तय हो करके पुनः किसी न किसी विक्षेप के कारण उसमें बाधा आती रही, तो अंततः भगवान ने पहुंचा ही दिया। क्या सुनाना चाहिए, ये जब विचार मन में आया तो ऐसा एक तो मेरा यहाँ पेटेंट है ही है टॉपिक की, जब आना है तो गीता जी सुनाना है। ये तो पेटेंट लिया हुआ है मेरा केजड़ी में। द्वितीय अध्याय सुना दिया मैंने, तृतीय सुना दिया। आप लोगों को याद है कि नहीं है पता नहीं, मुझे याद है। 5वां सुना दिया, 12वां सुना दिया, 15वां सुनाया है कि नहीं मुझे थोड़ा संदेह है, इतने अध्याय हो गए हैं। 15 दिन का अवसर है, इसलिए कोई बहुत बड़ा अध्याय नहीं ले सकते, परंतु 8वां अध्याय गीता जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और उसकी विशेषता यह है कि वो हमारी चेतना को मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला अध्याय है। इसलिए इस बार ये विचार किया कि 8वें अध्याय के ऊपर विचार किया जाए और ईश्वर की कृपा से 15 दिन में आवश्यकता हम लोग पूरे अध्याय के ऊपर एक बार दृष्टिपात कर लें। ऐसे मुझे याद है पिछली बार जब मैं आया था कोरोना के तुरंत बाद,
तो मृत्यु के ऊपर मैंने कुछ 4-5 दिन बोला था, मैंने बहुत प्रकार की चीजें, परंतु इस बार जब 8वां अध्याय लेंगे उसके ऊपर विचार करेंगे तो सिस्टेमेटिक ढंग से भगवान ने जो गीता जी ने बताया वो सारी बातें उसमें एक साथ संग्रहित हो जाएगी। तो इस बार हम गीता जी के 8वें अध्याय का चिंतन करेंगे। गीता जी के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, आप सब लोगों ने सुना होगा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरी या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिश्चिता। गीता जी के लिए बहुत बड़ी बात बताई गई। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को सुगीता करना चाहिए। किमन्ये शास्त्र विस्तरी, फिर अन्य विस्तरित शास्त्र है उनका कोई खास प्रयोजन रह नहीं जाता यदि आपने गीता जी को सुगीता कर लिया तो। अब प्रश्न ये उठता है जिसके ऊपर हम लोगों को विचार करना है, गीता जी को सुगीता कैसे करें। एक घटना के माध्यम से मैं इस पूरे प्रसंग को आपके सामने रख करके संक्षिप्त में इसको भूमिका के साथ में जोड़ते हुए हम लोग 8वें अध्याय में पूरे करेंगे। थोड़े दिन पहले हमारे श्रद्धेय गुरुदेव रायपुर में गए थे। सिंधी समाज का एक बहुत बड़ा दरबार है, वहां पर उन्होंने कोई कार्यक्रम का आयोजन किया था, हमारे गुरुदेव को निमंत्रित किया था। 3 दिन का प्रवास था। तो एक दिन प्रश्नोत्तरी का समय, गुरुदेव प्राय जहां भी जाते हैं वहां प्रश्नोत्तरी का प्रसंग जरूर होता है। वहां पर 4 वेद रखे हुए थे, वेद की पूजा करते थे। एक साधक ने ये प्रश्न पूछा कि गुरुजी हम लोग सिंधु देश के रहने वाले हैं, सिंधी समाज नाम से ही प्रसिद्ध है, और सिंधु देश वो प्रदेश है जहां पर वेदों का प्राकट्य हुआ है। हमारे सनातन संस्कृति की मूल जो स्तंभ ग्रंथ है जिसके आधार पर हिंदू धर्म की सब मर्यादाओं का निर्णय होता है, वो क्या है? वेद है। इसलिए वैदिक धर्म है हमारा जो धर्म, इसको वैदिक धर्म कहते ही इसलिए क्योंकि वेद से निष्पन्न हुआ। साधक ने ये प्रश्न पूछा गुरुदेव को कि गुरुजी हम लोग उस भूमि से आते हैं, उस सभ्यता से आते हैं जहां पर वेद प्रकट हुए, क्या आप एक सेंटेंस में 4 वेदों का अर्थ बता सकते क्या? Only in a single sentence, content of all Vedas, of 4 Vedas, एक वाक्य में बताया जा सकता है कि 4 वेदों का अर्थ क्या है? बड़ा कठिन प्रश्न है भैया, हमको पूछ ले तो हमारा तो पसीना ही छूट जाए भैया। 4 वेद, ये वो, इतने मंत्र हैं, उसका इतना विभाग, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, लंबा चौड़ा है। भगवान ने गुरुदेव को प्रेरणा दी। गुरुदेव ने कहा कि देखो वेद का 4 वेदों का अर्थ बताने के लिए एक वाक्य की भी जरूरत नहीं, केवल 2 शब्दों में 4 वेदों का अर्थ बताया जा सकता है। बड़ी आश्चर्य की बात है।
चारों वेदों का अर्थ 2 शब्दों में बनाया जा सकता है। हाँ, देखो वेद में 2 भाग है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। गीता जी से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको इधर ला रहा हूं, इस प्रसंग को जोड़ रहा हूं। इसलिए जो कर्मकांड भाग है उसका अर्थ है धर्म, और जो ज्ञान कांड भाग है उसका नामार्थ है ब्रह्म। धर्म और ब्रह्म यही संपूर्ण वेदार्थ है। इसके अलावा वेद में आपको और कुछ नहीं मिलेगा, या धर्म मिलेगा और या ब्रह्म मिलेगा, या धर्म की चर्चा मिलेगी, या कर्तव्य की चर्चा मिलेगी, या ज्ञान की चर्चा मिलेगी, आत्मा की चर्चा मिलेगी। और कहा कि अब एक वाक्य में भी सुन लीजिए, यदि संपूर्ण वेदों का अर्थ एक वाक्य में सुनना है, धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार करो, यही हमारे चारों वेदों का अर्थ है। धर्म का पालन करते हुए, इसमें पूरा कर्मकांड आ गया। आत्मा का साक्षात्कार करो, इसमें पूरा ज्ञान कांड आ गया। ये 2 शब्द है, धर्म और ब्रह्म। अब ये जो हमारी गीता जी है, इस गीता जी के बारे में भगवान भाष्यकार ने एक बात बताई, आप लोगों ने सुना होगा, ये सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम। ये जो गीता जी है ना, ये गीता जी क्या है? सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम, संपूर्ण वेदों का संग्रह रूप सारभूत जो अर्थ है वो गीता जी में कथित हुआ है। क्योंकि वेदों में बड़े विस्तार से वर्णन हुआ, परंतु उसका अब्स्ट्रैक्ट, उसका सार, उसका निचोड़ भगवान ने गीता जी ने पुनः प्रतिपादित किया। इसका मतलब है कि वेद वाली बातें गीता जी में जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर गीता जी वेदार्थ सार तो हो नहीं सकता। तो गीता जी में भी वही बातें हैं जो हमारे वेदों में बताई गई है। अब उन बातों को यदि गीता जी की दृष्टि से गीता जी की भाषा में सरल रूप से समझा जाए तो 2 मूल तत्व हो गए, धर्म और ब्रह्म। इसी को लेकर के हमारे सारे चिंतन है भारतीय। अतः तो धर्म जिज्ञासा, महर्षि जैमिनी जी ने इसका प्रतिपादन किया और धर्म के पूरे स्वरूप का प्रतिपादन किया। और धर्म क्या है? यतो अभ्युदय निश्रेय स धर्म, जिसका पालन करने से प्राणियों का कल्याण हो, इस लोक में भी प्राणियों का मंगल हो और परलोक में भी उसकी सद्गति हो, अच्छी गति हो। ऐसी जो प्रक्रिया है या जीवन पद्धति है जो आपको यहां भी सुखी रखे और आपको परलोक में भी कष्ट न पहुंचने दे, उस जीवन पद्धति का नाम है धर्म। असल में धर्म शब्द को हम लोग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जब धर्म शब्द सुनते हैं तो हम लोग क्या क्या कल्पना करने लगते हैं। धर्म माने बहुत बड़ा मंदिर, फिर बहुत बड़े देवता, फिर जाकर के घंटों घंटों बैठ करके जो है भगवान की भक्ति में मस्त होकर के आंसू बहाते रहे, भगवान को पुकारते रहे, अरे कब आप आएंगे, जीवन बीत गया, क्षण क्षण जा रहा है। इसको हम लोग धर्म समझते हैं। धर्म शब्द सुनने से हमारे दिमाग में ये पिक्चर बनती है। या क्या पिक्चर बनती है? कोई हिमालय है, हिमालय की गुफा है, कोई ऋषि मुनि बैठा है,
तपस्या कर रही है, लंबी लंबी जटाएं बढ़ गई है, उसमें चिड़ियों ने घोंसले बना दिए और ऋषि ध्यान में डूबे हुए बैठे हैं। धर्म शब्द सुन करके ये कल्पना हमारे दिमाग में आती है, इसको हम धर्म मानते हैं। परंतु वस्तुतः धर्म शब्द का अर्थ क्या है जो हमारे जीवन से रिलेट करता है? धर्म शब्द का एक अर्थ है कर्तव्य। धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने ड्यूटी। आपका जो कर्तव्य है वो धर्म है। आपको जो करना है वो आपका धर्म है। हाँ, धर्म का वो भी रूप है, बड़ा मंदिर हो, देवता हो, देवता के सामने बैठ करके भगवान भक्त ध्यान करे, भगवान के विरह में आंसू बहाए, वो भी धर्म का रूप है, वो उच्च श्रेणी का उत्कृष्ट धर्म है। परंतु जो मूलभूत धर्म है, जिस धर्म का पालन करने से जन जन का कल्याण होने वाला है, वो धर्म क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य। उसके दो रूप हैं, आश्रम धर्म और वर्ण धर्म। ये जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, दो किनारों के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, इसी प्रकार ये जो धर्म गंगा है, ये धर्म गंगा दो किनारों के बीच में प्रवाहित होती है। एक है वर्ण धर्म और दूसरा है आश्रम धर्म। आश्रम चार होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब काट करके ले दे करके दो बचे। गृहस्थ आश्रम थोड़ा ठीक ठाक ढंग में है और फिर संन्यास आश्रम एक दूसरे ढंग में प्रवाहित होता दिख रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम लगभग गृहस्थ के भीतर ही समाहित हो गया और वानप्रस्थ आश्रम जो 50-50 हो गया, कभी कुछ हिस्सा उसका गृहस्थ में आ गया, कुछ संन्यास में चला गया। एक सेपरेट डिमार्केशन के रूप में अब बचा नहीं, परंतु दो रूप अभी भी समाज में दिखाई पड़ते हैं, गृहस्थ और संन्यास। और असल में यही मूल धारा है। गीता जी के भाष्य के एकदम प्रारंभ में भगवान ने द्विविधो ही प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च धर्म, दो प्रकार का धर्म है। द्विविधो ही धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च। ये प्रवृत्ति लक्षण है, जो सदगृहस्थ धारा की परंपरा, ये प्रवृत्ति लक्षण है, और जो संन्यास की परंपरा है वो निवृत्ति लक्षण है। ये जो धर्म है, क्योंकि गीता का अर्थ है धर्म, तो धर्म का जो बड़ा सरल रूप है वो है कर्तव्य। और आप यदि कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करते हैं, ठीक ठीक का मतलब है शास्त्रीय पद्धति से, नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से, यदि आप अपने कर्तव्यों का पूर्णतया पालन करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, और वही धर्म संकट के समय आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। और यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, वहां कुछ 19-20 कर रहे हैं, वहां गड़बड़ कर रहे हैं, तो धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। वही धर्म यदि आप उसका हनन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपका वो हनन करेगा, आपको वो मारेगा, आपको वो कष्ट देगा, आपको वो पीड़ा देगा, आपको वो दुख देगा। और धर्म का ये रूप आपके जीवन के प्रत्येक क्षण के साथ एंटेंगल्ड है, जुड़ा हुआ है, समाहित। एक उदाहरण देता हूं। शरीर स्वस्थ रहे इसके कारण उचित अनुकूल मात्रा में भोजन करना चाहिए। शरीर को
स्वस्थ और संचालित रखने के लिए कर्तव्य है। कर्तव्य होने से ये भी धर्म के अंतर्भूत हो गए। उसकी अपनी विधि है भोजन करने की, कैसा बैठना चाहिए। हाँ, किसी भी शास्त्र में आज तक मुझे लिखा हुआ नहीं मिला जूता पहन करके खड़े होकर के झूठा होकर के खाना चाहिए। किसी शास्त्र में नहीं मिला। ये बुफे शास्त्र आपका कहां से आया ये मुझे पता नहीं है, परंतु एक बात याद रखना, धर्म धर्म एव हतः हन्ति। तो भोजन करने की अपनी टेक्निक है, एक विद्या है, एक कला है, आपके जीवन का एक अनिवार्य अंग है, धर्म का एक पार्ट है। यद्यपि जीवन चलाने के लिए जरूरी है, परंतु कितना खाना, कैसा खाना, कब खाना, ये सारे कर्तव्य के भीतर पड़ते हैं। अब इनको अवॉइड किया आपने, इसके विपरीत किया आपने, तो आपने धर्म का क्या किया, उल्टा किया, अधर्म किया। और अधर्म का फल क्या होगा, धर्म एव हतः हन्ति, कोई आपको मारेगा। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जावसी। कर कर उल्टा। और ये उल्टा काम क्या है, जूते पहनना, खड़े रहना, लाइन लगाना, झूठा खाना, जो आपके स्वास्थ्य के एकदम प्रतिकूल है, हेल्थ साइंस के अपोजिट है। तो ये धर्म का जो व्यवहारिक रूप है, कर्तव्य का जो व्यवहारिक रूप है, इसका यदि आप हनन करते हैं, इसको यदि आप अवॉइड करते हैं, उसका दुख आपको भोगना पड़ेगा, का कष्ट आपको भोगना पड़ेगा, कोई आपसे नहीं रखा। और इसका यदि आप पालन करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षितः, वो जो सिस्टम है जिसको आप फॉलो कर रहे, वो सिस्टम ही आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि आपने सिस्टम की रक्षा की। और सिस्टम को आपने यदि तोड़ा तो सिस्टम ही आपको तोड़ेगा, क्योंकि आपने सिस्टम का नुकसान पहुंचाया। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसी प्रकार व्यवहार, किसी के साथ लेन देन करना, आपका व्यवहार यदि सदा सार से भरा हुआ है, सदा स्मरण से भरा हुआ है, मृदुता से भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है, वो आपका हनन नहीं करेगा। और आपने यदि अतीक अहमद वाला रास्ता अपना लिया तो वहीं पहुंचेंगे जहां उनके बेटे पहुंच रहे हैं। परसों एक को निपटा दिया योगी जी ने, 5 में से 4 को निपटा दिया। धर्म एव हतः हन्ति, ये व्यवहारिक स्तर पर उसने धर्म का उल्टा किया। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जहां आप प्रकृति के विरोध चले नहीं, और आप देखो जहां से दरवाजा है वहां से आप निकल सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। और जहां दीवार है वहां से निकलना चाहे तो आपका सिर फूटेगा या आपकी टांग टूटेगी, परंतु वहां निकलने कभी नहीं पाएंगे आप। हम हमेशा वहां सिर मारते जहां पर दरवाजा नहीं है। और जहां पर दरवाजा है, ये बूढ़े लोगों का काम है, सत्संग सुनना है, सत्संग में जाना है, टाइम वेस्ट का है करना है। बूढ़े लोगों को तो कुछ काम नहीं है, ये तो करना ही है उनको, तो दरवाजे की तरफ हम जाते नहीं और दीवार की तरफ हमेशा सिर ठोकते हैं, कहां से ठीक जगह पहुंचेंगे। तो ये जो कर्तव्य है, इसका बोध गीता जी कराती है। तो गीता जी जो वेदार्थ सार है, तो गीता जी का जो सार है वो है 6 चीजें। ये गीता सुगीता कर्तव्य सारे शुरू किया ना, तो गीता को सुगीता कैसे करना,
हमारे गुरुदेव ने बड़े सरल ढंग से हमको समझाया। और प्राय वो गीता जी के विषय में बोलते समय इस बात को बोलते हैं, 6 चीजें यदि आपने किया तो गीता सुगीता हो जाएगी। उसमें 3 चीजें करने की और 3 चीजें जानने की। करने वाली में धर्म आ गया और जानने वाली में ज्ञान आ गया, तो आपकी धर्म जिज्ञासा और आपकी ब्रह्म जिज्ञासा दोनों जिज्ञासाएं कंप्लीट हो जाएगी और आपकी गीता सुगीता हो जाएगी। और गीता यदि सुगीता हो गई तो किमन्यई शास्त्र विस्तरे, फिर आपको और दूसरे शास्त्रों के विस्तार में डूबने की जरूरत नहीं। अब करने की बातें पहले 3 सुन लीजिए। करने की नंबर 1 चीज है स्वधर्म का पालन, जिसके ऊपर गीता जी ने बहुत जोर दिया। और स्वधर्म माने इस शब्द सुनकर के आप डरने का नहीं, घबराने का नहीं। अरे बाप रे, स्वधर्म माने क्या होगा? उसमें धर्म शब्द भी जुड़ा है, उसमें स्व शब्द भी जुड़ा है, कोई बड़ी भयंकर चीज होगी, ऐसा नहीं। स्वधर्म माने आपका कर्तव्य, जो सामाजिक ढंग से, नैतिक ढंग से, शास्त्रीय ढंग से आपको प्राप्त है। जो आप कर रहे हैं उसमें प्राय 3 एंगल देख लेना कभी भी, इसका सामाजिक, इसका नैतिक और इसका आध्यात्मिक। 3 चीजों में आप यदि त्रुटि नहीं कर रहे, सामाजिक स्तर पर आप गलत नहीं कर रहे, नैतिक स्तर से आप गलत नहीं कर रहे हैं और आध्यात्मिक स्तर से आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप ठीक ठीक धर्म का पालन कर रहे हैं और वो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और तीनों में कोई भी पैरामीटर यदि थोड़ा कमजोर है तो आपका धर्म लूला लंगड़ा है, माने विकलांग है। और किसी का विकलांग बेटा हो तो बहुत बार बाप को उल्टी सेवा करनी पड़ती है, बेटा वो सेवा फिर ठीक से कर नहीं पाता है क्योंकि वो विकलांग है। तो आपका धर्म ही यदि विकलांग हो गया तो आपकी रक्षा कैसे करेगा भैया? इसलिए धर्म से यदि आपको अपनी रक्षा करानी है तो आपका धर्म विकलांग नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हष्टपुष्ट होना चाहिए। और हष्टपुष्ट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? आपका कर्तव्य सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से परफेक्ट होना चाहिए। आपका धर्म मजबूत होगा और वो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो करने की जो 3 चीजें हैं उसमें पहली चीज क्या है? कर्तव्य का पालन। आपको कर्तव्य करना है। कर्तव्य जो नहीं करता उसका कभी भी भला नहीं होता, कहीं पर भी भला नहीं होता और कोई भला नहीं होता। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोत्तम। पंचम अध्याय में बातें आई, बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया था। कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया। जनकादियों ने कर्तव्य का पालन करते करते परम स्थिति को प्राप्त किया। ये कर्तव्य के पालन में कमजोरी नहीं रखने का, ये करने के लिए पहली चीज। दूसरी चीज, भगवान की भक्ति करने का। आपने बहुत कुछ किया, बड़ा उठा पटक किया, उथल पुथल मचा दिया संसार में और आप जीरो से हीरो बन गए। चारों तरफ ख्याति, जय जयकार, बवंडर मचा दिया आपने। परंतु आपने भगवान की
भक्ति नहीं की। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, क्या किया? जब आप यहां से विदा होंगे, एक कंगले मगते भिखारी की तरह खाली जाएंगे। क्या लिया आपने जिंदगी भर आपके साथ में? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी बंधुस्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपका जीवन यदि केवल संसार में केंद्रित है, आहार निद्रा भयमेतु नंस सामान्यमेत पशु भी नारायण, इन 4 चीजों में आपने बवंडर मचा दिया पूरा। आहार, निद्रा, भय का निवारण, मैथुन, आपने मास्टरी हासिल कर दिया इसमें। क्या हुआ? अच्छा, धनानि भूमौ तो बहुत बार बताया मैंने यहाँ पर ये मेरा प्रिय है, जब भी आता हूं तो जरूर बोलता हूं। तो क्या होगा? सामान्य में पशु भी नारायणाम, इसको पशु भी चारों कामों को करते हैं। मनुष्य ने भी यदि चारों काम करने में अपना जीवन लगा दिया, भगवत भक्ति यदि नहीं की, ईश्वर की आराधना नहीं की, उस मालिक को याद नहीं किया जिसने बनाया, जिसने भेजा, जो श्वास चला रहा है। जब आदमी खाली हाथ भगवान के पास आएगा, भगवान ऐसे खड़े होकर के उसके सामने देखेंगे और पछताएंगे, रे बंधा, तुमको मैंने 84 लाख योनि में से सर्वश्रेष्ठ योनि दी, मानव का जन्म दिया, फिर भी तू चूक गया। आया था 84 भुगत के, फिर भुगतन को तैयार। भगवान शायद अपने को ही पूछेंगे कि बोल अब तेरा क्या किया जाए, तुम्हारा निर्णय कैसे हो। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है जिसको वी कैन नॉट ओवरलुक। यह अवेदित अत सत्यमस्ति, नोचेद यह अवेदित महति विनष्टि। यदि परमात्मा है, सत्य है, सबका मालिक है, हमारा रखवाला है, उसको यदि आपने जान लिया तब तो ठीक, और यदि नहीं जाना तो आपकी खैर नहीं है। महति विनष्टि। इसलिए हमारे जीवन के इस लाइन को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। आदमी के जीवन में भगवत भक्ति, ईश्वर भक्ति, ईश्वर आराधना होनी चाहिए। 50-60 साल की जिंदगी, 70-80 साल की जिंदगी, 365 दिन, 24 घंटा, उसमें यदि हम इतना भी टाइम न निकाल पाए कि
एक बार उसको याद करे, कम से कम जिसने बनाया हमको, जो मालिक है। अच्छा, आप थोड़ा माने नैतिकता की दृष्टि से विचार करिए। किसी सेठ ने कोई नौकर रखा, विश्वास करके कि अच्छा आदमी है, और उसने सेठ का पूरा बिजनेस ही उड़ा दिया, अपने नाम कर दिया। सेठ को कैसा लगेगा? हाँ, वे नौकर और कोई नहीं, हम ही। भगवान ने विश्वास करके रखा था कि ठीक ठाक चलाएगा। ये परिवार है, ये समाज है, ये संसार है, इसको हमने मनुष्य बनाया है, बुद्धि दिया है, अपना भी कल्याण करेगा और इसके आश्रय में जो जीव आएंगे उसका भी कल्याण करेगा। हम बंदे इतने होशियार निकले कि बाकी सब किया, ईश्वर को ही उड़ा दिया, उनका मालिकाना हक ही समाप्त कर दिया, उनकी पार्टनरशिप ही निकाल दी, हम अकेले ही मालिक बन करके बैठ गए। अरे राम 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 भैया, भला नहीं होने वाला भाई रे। ये जो चोरी का काम कर रहे हैं ना, इसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, मैनेजरगिरी करो, कोई आपत्ति नहीं, पर तो सिग्नेटरी पावर अपने पास में करने का नहीं। हमेशा ये भाव रखने का, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अच्छा, बड़ी अद्भुत चीज है, सब कुछ याद रह जाता है। हमारे माँ बाप को ने याद रहता है, भाई बंधु को ने हमको याद रहता है, कर्जा किससे लिया है, किसको देना है, याद रहता है, बिजनेस में क्या क्या घटनाएं हुई है वो याद रह जाती है। केवल एकमात्र चीज याद नहीं रहती, परमात्मा। ये हमारी नानी मर जाती है क्या उसको याद रखने में? क्यों हम इतना बड़ा अपराध करते हैं? ये भोग वासना। हमारा चित्त इतना उलझा हुआ है भोग्य पदार्थों में, वहां से हटता ही नहीं है कि वो ईश्वर की तरफ कभी जाए। इसलिए भैया, करने वाली जो चीजें हैं उसमें दूसरा काम है ईश्वर की भक्ति, और तीसरा काम दुर्गुणों का त्याग करते हुए जो सद्गुण है, जो देवी गुण है, जो देवी संपत्ति है, उसको धारण करना। ये तीन चीजें गीता जी ने करने की है। कर्तव्य का पालन करना, भगवान की भक्ति करना, और दुर्गुण जो काम, क्रोध और लोभ है, इन तीन दुर्गुणों का त्याग करके अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, ये जो देवी संपत्ति है, अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः, करुण एव च, ये जो भगवान के भक्त के लक्षण हैं, इन सब सद्गुणों को जीवन में धारण करना। ये तीन चीजें मिल करके ये जीवन का जो धर्म विभाग है, जो धर्म फैकल्टी है, वो फैकल्टी कंप्लीट होती है। इससे आपका धर्म समृद्ध होता है, आपका धर्म परिपुष्ट होता है, और वो परिपुष्ट धर्म आपकी रक्षा करने में समर्थ है। इस तीन में छिद्र नहीं रखने का। कर्तव्य के पालन में धर्म का पहला रूप, भगवान की भक्ति में, और सद्गुणों के ग्रहण में, दुर्गुणों के त्याग में। क्योंकि दुर्गुणों का जब त्याग करेंगे तो दुर्गुणों का त्याग करते हुए ही
हम सद्गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। ये गीता जी में 3 बातें करने की है और इसी का नाम धर्म है। क्योंकि धर्म शब्द से हम बहुत उलझ जाते हैं। धर्म माने क्या? कोई कहता है जिसने इस पृथ्वी को धारण करके रखा वो धर्म है। हम इधर उधर खोजते, पृथ्वी को कैसे धारण किया होगा, किधर से धारण किया होगा, कहीं सैटेलाइट से फोटो आए तो हम देख ले, धर्म का दर्शन कर ले कि पृथ्वी को कैसे धारण किया है। कोई भी चीज धारित होती है नियमों से, मर्यादा से। ये जो बिल्डिंग टिका हुआ है, किससे टिका है? इसके कुछ नियम। इतना वेट होगा, इतना लंबा चौड़ा पिलर होना चाहिए, इस पिलर में इतने mm के सरिये होने चाहिए, प्रत्येक सरिये के बीच में इतना गैप होना चाहिए, इतनी गैप के बाद प्रत्येक रिंग बंदी होनी चाहिए, इतने MC का मसाला होना चाहिए, 20 mm, 25 mm, कैसा रेशियो होना चाहिए, सीमेंट कितना होना चाहिए, रेता कितना होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, मिक्सर कैसा होना चाहिए, सब नियमों का पालन करते हुए यदि बिल्डिंग को बनाएंगे तो नियम ही क्या करेंगे? इस बिल्डिंग को पकड़ के रखेंगे। आगे जो बिल्डिंग को पकड़ के रखा है किसने? यहाँ पर 2 ट्रक सरिया, 2 ट्रक सीमेंट, 2 ट्रक बालू ला करके खाली करने से बिल्डिंग नहीं ना खड़ा होता। कैसे खड़ा होगा? नियम पूर्वक उनको कंबाइंड करने से। और नियम का यदि विरोध किया, जहां पर 4 पिलर आना चाहिए और एक एक पिलर 1-1 फुट चौड़ा होना चाहिए, तो 4 पिलर की 4 फुट चौड़ाई हुई, तो आपने 2 फुट का पिलर इस किनारे दे दिया और आप 50 फीट 70 फुट दूर में और 2 फुट का पिलर दे दिया। बिल्डिंग रुकेगा कि नहीं रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा? नियम का पालन नहीं किया। तो धर्म किसका नाम है? उस नियम का नाम है जिस नियम से सिस्टम स्टेब्लिश्ड होता है। तो आपके जीवन के 3 नियम, कर्तव्य का नियम, भजन का नियम, सद्गुण का नियम, ये तीनों नियम मिल करके आपके जीवन को धारण करते हैं। इसलिए ये तीनों क्या हो गए? धर्म हो गए। और इसमें कहीं पर भी यदि छिद्र है, यदि मिस्टेक है, तो आपका बिल्डिंग कमजोर है, गिरेगा। और भूकंप का झटका सहन नहीं कर पाएगा। भूकंप का एक झटका लगा और आपका सारा धर्म कपूर जैसे उड़ता है, उड़ जाएगा। आपने देखा होगा कोई आदमी बड़े मंदिर जाता है, भक्ति करता है, प्रार्थना करता है और दिन रात डेली नियम, बारिश सर्दी गर्मी, खूब मनमाने ढंग से जो है, और एक भूकंप का झटका लगा, कोई बहुत बड़ी ठोकर लगी, बहुत बड़ी ठेस लगी, भगवान तुझे सब बकवास, हमने इतना किया, हमारा कुछ नहीं हुआ। भूकंप का झटका सहन नहीं कर पाया क्योंकि उसका प्रपोर्शन ठीक नहीं था, जैसा करना चाहिए। आडंबर से कुछ नहीं होने का। आडंबर से आप दुनिया को ठग सकते हैं, सच्चाई को नहीं ठग सकते। भूकंप का झटका आएगा तब पता चलेगा आपके बिल्डिंग के पिलर कितने मजबूत है। और झटके में हिल गए, इसका मतलब दुनिया को तो दिखाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, परंतु भीतर में ठन ठन गोपाल था, कुछ हुआ नहीं। इसलिए दुनिया को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपके अपने भीतर परिवर्तन कितना हुआ, स्ट्रेंथ कितनी आई, मजबूती कितनी आई। ये 3 चीजें करने की। अब 3 चीजें जानने की सुन लो, टाइम तो हो ही रहा है। सबसे पहले गीता जी आपको ये सिखाती है, ये आत्मा शरीर से अलग है। ये आपको क्या करना है? जानना है। कर्तव्य आपको करना है, भक्ति आपको करनी है, दुर्गुणों का त्याग आपको करना है, परंतु ये शरीर और देह अलग है। यहां आपको करना कुछ नहीं है, ये नेचुरली अलग है।
ये स्वाभाविक ढंग से अलग है, ये हमेशा ही अलग है, परंतु आपने इसको उल्टा समझ करके रखा है। देह को ही आत्मा समझ के रखा है, चैतन्य को विकारी समझ करके रखा है, जो अजन्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसको आपने जन्मने मरने वाला समझ करके रखा है। ये जो उल्टी समझ है, इस समझ को ठीक से जानना, ये जानने के क्षेत्र में पहला काम। और इसमें विशेषतः क्या जानना है? ये देह और इसका जो मालिक देही जो चैतन्य, वो इससे अलग है। ये देह और देही का भेद। और गीता जी ने इसके ऊपर खूब जोर दिया, एकदम प्रारंभ ही वहीं से किया कि वही इस झंझट को मिटाया जाए। भगवान ने बहुत कोशिश किया। द्वितीय अध्याय के 20 श्लोक, 11वें श्लोक से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक, और 20-20 में भगवान ने बहुत बताया। तो इस जीव के स्वरूप को जानना, ये गीता जी के जानने की बातों में से पहली बात, जीव के स्वरूप को जानना। और हम ठीक ठीक जानते नहीं, हम कह देंगे कि अरे हम तो जानते ही हैं, आपके प्रवचन से पहले ही हम जानते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न। हमको तो गीता जी पूरी कंठस्थ, हम तो जानते ही हैं। ये जानना नहीं है। जानना माने अनुभव करना, विवेक पूर्वक, चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक, मनन पूर्वक सत्य में प्रतिष्ठित होना, यह असली जानना। तो जीव का स्वरूप जानना, ये जानने की पहली बात। जगत का स्वरूप जानना, ये जगत कैसा है, इसको ठीक ठीक जानना और इसको ठीक ठीक जनाना, समझाना साधक का कर्तव्य है। और गीता जी का काम है कि साधक को समझाए। अच्छा, जगत कैसा है बताइए, आपको कैसा लगता है? आपका परिवार, जगत माने आप समझते हैं बिल्डिंग, वो आकाश, उसकी बात नहीं हो रही। जगत माने आपका बड़ा बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका पोता, आपकी नाती, आपका पुत्रवधू, सब आपको कैसे लगते हैं? हमारे वाले बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। गड़बड़ होगी कहीं, दुनिया में बहुत गड़बड़ है, हमारे संसार बहुत खराब, कलयुग आ गए, आप तो पूछिए ही मत। हमारे वाला ठीक है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। गीता जी कहती है, भाई तुम्हारे आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम दुःखालयम अशाश्वतम। ये जो जगत है ये कैसा है? दुःखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय है। आप भोजनालय में जाते हैं, आपको क्या मिलता है? भोजन। पुस्तकालय में जाते हैं, आपको क्या मिलता है? पुस्तकें। दुखालय में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? फिर भी हम आशा करते हैं कहीं से यदि टपक जाए तो क्या पता। वो कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। एक बंदा गिरा, लटका, डूबने ही वाला था तो पैर का जल पकड़ में आ गया, नीचे काला नाग ऐसे हार करके खड़ा, ऊपर वो हाथी जिसने दौड़ाया था, फिर दो चूहे धीरे धीरे काट रहे। देखा कि ऊपर कहीं मधुमक्खी का सत्ता बधा हुआ है, वहां से थोड़ा थोड़ा मधु टपक रहा है, कभी इधर चला जाता, कभी इधर से। बंदा ऐसे जीप करता है, इधर से इसमें टपके सीधा तो कुछ तो मिले।
कितने दिन तक चलेगा? क्योंकि 2 चूहे ऊपर से काट रहे हैं। कब तक चलेगा ये? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार नित्य परिवर्तनशील है, यह अनित्य है, और वस्तुतः जहाँ पर हमको सुखानुभूति है भी, वो सुखानुभूति भी हमारी चेतना को माया में, मोह में, अज्ञान में ऐसा लिपेट करके रखी है कि ये एक महान दुख के सृजन का कारण बन जाएगी। उधर हमारा ध्यान नहीं है। भगवान ने बड़ी सीधी बात बताई, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। क्या है? सबके ममता ताक बटोरी, मम बल भरे बांधि भरी। ये कल्याण का रास्ता है। माता पिता, भाई बंधु, समाज, बिजनेस, यह अकाट्य सत्य है। इसमें से कुछ भी हम पैकेट में भर करके लाए नहीं थे, और कुछ भी हम पैकेट में भर करके ले जाएंगे नहीं। ईश्वर ने दिया था। जब तक ईश्वर की इच्छा है तब तक हमारे साथ रहेगा। किसी के बाप की औकात नहीं ईश्वर की इच्छा के बिना 1 मिनट हमारे साथ रख दे, और किसी के बाप की औकात नहीं ईश्वर की इच्छा है हमारे पास रहे और वो ले जाए। ये ध्रुव सत्य है, इसमें रत्ती भर भी मेल नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से समझना। इस जगत की जो सच्चाई है उसके ऊपर दृष्टिपात करना, उसको अपनी नजरों में रखना साधक के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। तो दूसरे नंबर में क्या जानना है? जगत का स्वरूप। पहले में जीव का स्वरूप, दूसरे में जगत का स्वरूप, और तीसरे में ये जीव और जगत कोई अनाथ नहीं है, इनका कोई एक मालिक है, ईश्वर का स्वरूप। इस तीनों को जब आप जान लेंगे तो आपकी ये जानने की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। ये है हमारी समग्र साधना। जो धर्म है वो साधन है, और जो ज्ञान जानने की बातें हैं वो क्या है? साध्य है। धर्म का पालन करते हुए आपको अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में जो भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियों को आपको मिटाना है, उससे आपको मुक्त होना है, उसको आपको क्लियर करना है। आपका जीवन मंगलमय होगा, कृतार्थ होगा। आप भले के रास्ते पर, मंगल के रास्ते पर, कल्याण के रास्ते पर, उत्कर्ष के रास्ते पर जाएंगे। ये है भैया धर्म और ब्रह्म, जो संपूर्ण वेदांत है और जो संपूर्ण गीता का सार है, और इनके मूल 3 स्तंभ हैं। धर्म में 3 कर्तव्य हैं और ब्रह्म में 3 ज्ञातव्य हैं। जो 3 ज्ञातव्यों को और 3 कर्तव्यों को ठीक ढंग से पूर्ण करता है उसका जीवन कल्याणमय है, और नहीं तो भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये जो गीता जी हमारे जीवन को दिशा देती है, हमको यही सिखाती है हमको करना क्या है और हमको जानना क्या है। और बाकी जो जीवनचर्या चल रही है, बिजनेस है, परिवार है, समाज है, व्यवहार है, ये इन तीनों से जुड़ा है। वो अपने कर्तव्य के भीतर पड़ता है, उसको साथ में लेकर के ही करना है, परंतु ऐसे सावधानी से करना है कि कहीं पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन न हो, नियमों के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध, आचरण के विरुद्ध हम न जाएं, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। परमात्मा सबको ये सामर्थ्य दे, ये शक्ति दे कि आप धर्म की रक्षा करें, धर्ममय आपका जीवन हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत,
हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। क्या देश बंदे भी कहना चाहते हैं?